दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का वो दिल दहला देने वाला महासंग्राम देखकर अभी तक रोमांच से कांप रहे हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे क्रिकेट जगत में भूकंप ला दिया है और हर फैन की धड़कन को तेज कर दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जैसे ही सुपर 8 का खतरनाक और सांस रोक देने वाला मुकाबला समाप्त हुआ, वैसे ही एक और विस्फोटक फैसला सामने आते ही हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भारतीय टीम के हेड कोच महान गौतम गंभीर और कप्तान खतरनाक सूर्यकुमार यादव ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस फैसले ने ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक और पूरे क्रिकेट दुनिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि टीम से अचानक ईशान किशन सहित 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका दे दिया गया जो अब तक केवल किनारे बैठकर पानी पिलाते नजर आ रहे थे। इस खबर ने हर फैन के मन में 1000 सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ा? क्या टीम के अंदर कोई तूफान उठ चुका है, या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले सुपर 8 मुकाबले के लिए कोई गुप्त रणनीति तैयार की गई है जिसने सबको हैरान कर दिया? अब सूत्रों की माने तो यह फैसला भविष्य की बड़ी जंग को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि टीम प्रबंधन अब किसी भी तरह की कमजोरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे उन्हें तुरंत बाहर बैठना पड़ेगा, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यही कारण है कि अब उन खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई है जिन्हें पहले कोई नहीं पूछ रहा था, और अब वही खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरकर इतिहास बदलने का मौका पाने वाले हैं। ये मुकाबला अब और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बन चुका है, क्योंकि अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर कौन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा और कौन बाहर बैठकर केवल इंतजार करेगा। दोस्तों, इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय टीम को नई ऊर्जा दी है, बल्कि विरोधी टीमों में भी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि गौतम गंभीर और सूर ने मिलकर ऐसा खास प्लान तैयार किया है जो जिम्बाब्वे की मजबूत बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी को सीधा टारगेट कर रहा है। अब टीम में नए बदलावों की चर्चा हर तरफ है। जहां पहले कुछ बड़े नामों पर भरोसा किया जाता था, अब वहां प्रदर्शन के आधार पर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे हर खिलाड़ी में नई लगन और मेहनत का जज्बा पैदा हो गया है। यह बदलाव न सिर्फ वर्तमान मैच के लिए है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की रणनीति को मजबूत बनाने के लिए है, ताकि कोई भी कमजोर कड़ी न रह जाए और भारत लगातार जीत की राह पर आगे बढ़ सके। मैच का विवरण और पिच रिपोर्ट। अब बात करें इस खास मुकाबले की, तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये सुपर 8 का रोमांचक मैच 26 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समय अनुसार एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जहां टॉस 6:30 बजे शाम को होगा, और इस मुकाबले को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर या फिर मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो चेन्नई की ये पिच धीमी और स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है, जहां पहली पारी में औसत स्कोर 160 से 170 के आसपास रहता है। बल्लेबाजों को शुरू में थोड़ी सुविधा मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच सूखती जाती है और स्पिनरों को अच्छी मदद मिलती है। चेस करने वाली टीम को दबाव झेलना पड़ सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, ताकि स्पिनर्स दूसरी पारी में घातक साबित हों। हेड टू हेड आंकड़े। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 में कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे केवल 3 में कामयाब रहा है। भारत की ताकत बल्लेबाजी की गहराई और अनुभवी गेंदबाजों में है, जबकि जिम्बाब्वे ने कभी कभार चौंकाने वाले प्रदर्शन किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत का दबदबा साफ दिखता है। खासकर हाल के सालों में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू और विदेशी दोनों सीरीज में शानदार जीत हासिल की है। जैसे 2024 की सीरीज में 4:01 से जीत दर्ज की गई थी, जिससे पता चलता है कि भारत इस मुकाबले में भारी फेवरेट है।
लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी सुपर 8 में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है और वे भारत के खिलाफ कोई बड़ा उलटफेर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब इन नए बदलावों पर गौर करें तो गंभीर और सूर का ये प्लान इतना खास है कि विरोधी टीमों के कोच और खिलाड़ी भी हैरान है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर तरोताज़ा रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन अनकहे हीरो को मौका दिया जा रहा है जिनकी मेहनत अब रंग ला रही है। प्लेइंग 11 के प्रमुख खिलाड़ी। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए उन सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाल मचाने के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 के उन खास खिलाड़ियों की जो टीम को मजबूती प्रदान करने वाले हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। संजू सैमसन। संजू सैमसन के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी आक्रामक और पावरफुल बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक, जो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक था। साथ ही उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 22 रन मात्र 8 गेंदों पर बनाए, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 23.91 के साथ स्ट्राइक रेट 148.84 रहा है, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 111 रन है। ईशान किशन। ईशान किशन के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपने विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और बड़े शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग और फुटवर्क है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन मात्र 40 गेंदों पर और नामीबिया के खिलाफ 61 रन मात्र 24 गेंदों पर, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 30.44 के साथ स्ट्राइक रेट 144.76 रहा है, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 103 रन है। सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी 360 डिग्री और इनोवेटिव बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी है कि वे हर ओवर में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और यूनिक शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ पावर हिटिंग, टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट वैरायटी है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें शामिल है न्यूजीलैंड सीरीज में औसत 80.66 के साथ 244 रन और कप्तानी में शानदार प्रदर्शन, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। उनका T20I करियर औसत 37.59 के साथ स्ट्राइक रेट 164.30 रहा है, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। उच्चतम स्कोर 117 रन है। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और फॉर्म से टीम को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और हर फैन को रोमांचित करते हैं। उनकी उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विरोधी गेंदबाज सतर्क रहते हैं। वे लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी हर मैच में यादगार बनने वाली है, क्योंकि वे हर स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं और टीम की ज़रूरत के अनुसार खेलते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है, जहां वे न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच को अपनी तरफ मोड़ने का जादू दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी घातक और प्रिसाइज गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं।
उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे पावर प्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और विकेट लेकर स्कोरबोर्ड को रोकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ यॉर्कर्स, वेरिएशंस और स्विंग है, जो उन्हें किसी भी पिच पर घातक बनाती है। हाल की फॉर्म में उन्होंने कई यादगार स्पेल डाले हैं, जिसमें शामिल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन देकर 3 विकेट, जो उनकी घातक क्षमता को दर्शाता है। उनका TBSI करियर औसत 18.63 के साथ इकॉनमी 6.53 रहा है, जिसमें 111 विकेट शामिल है। अर्शदीप सिंह के बारे में बात करें तो ये खिलाड़ी अपनी स्विंग और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है कि वे पावर प्ले और डेथ ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हर अपडेट को मिस न कीजिए, क्योंकि क्रिकेट का ये सफ़र अभी और रोमांचक होने वाला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।